अब बिहार में लोगों के घर पहुंचेगा जमीन का नक्शा। भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने किया ऐलान, कहा जमीन दाखिल खारिज में दलाली खत्म करने का प्रयास। कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन में दुनिया में दहशत। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बोले अलर्ट पर बिहार सरकार। इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले लोगों की एनटीपीसीआर जांच। और अररिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने शराब की बड़ी खेप की जब्त। 7 लोगों को हिरासत में लेकर जांच में जुटी पुलिस। और खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। बता दें कि अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज दूसरे दिन जूनियर डॉक्टर की हड़ताल जारी है, जिससे अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ही चरमरा गई है। मरीजों की मौत का सिलसिला भी जारी है। अस्पताल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक सीनियर डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, वहीं मरीज के परिजनों की माने तो यहां इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं। बता दें कि जूनियर डॉक्टर अपनी मानदेय बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं और हड़ताल कर रहे हैं। कोई 100 लीटर ठंडा लग रहा है, महीना में दवाई चल रहा है, 80 नहीं पड़ा तो वहाँ तो कहना आप ठंडा लग रहा है, तो छोटे लड़के ने क्या लेके तो वहाँ से भेजिए नहीं चला, नहीं चला तो बोल देंगे वहाँ नहीं जाइए। तो पहले चला था इलाज। व्यवस्था तो है, तो ऑलरेडी हमारे सीनियर रेजिडेंट्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जूनियर रेजिडेंट्स हैं, काम कर रहे हैं। ओपीडी चल रहा है। बीच में वो लोगों ने रजिस्ट्रेशन काउंटर को बाधित किया था, फिर रजिस्ट्रेशन काउंटर खुला है और फिर से मरीजों को देखा गया है और अभी भी देखा जा रहा है। लगातार मौत हो रही है, अभी मौत हुई है। लापरवाही से मौत नहीं हो रही है। हाँ, ऑलरेडी हमारे पीओडी एसओडी सब काम कर रहे हैं, है ना। वो लोग कार्य बहिष्कार किए हैं तो अब उनकी समस्या है। अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज दूसरे दिन भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, जिससे अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ही चरमरा गई है। मरीजों की मौत का सिलसिला भी जारी है और अस्पताल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक सीनियर डॉक्टर्स मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आपको बता दें कि जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं वो मानदेय को बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं और आज हड़ताल का दूसरा दिन है, जिसके कारण मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीज काफी ज्यादा परेशान हैं। सीनियर डॉक्टर्स किसी प्रकार से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कई मरीज हैं जिन्हें कई परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टरों का अभाव काफी ज्यादा है, जिससे हर मरीज को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि मृत्यु दर जो है मरीजों की वो भी बढ़ती जा रही है। और आज दूसरा दिन है और जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर, अपनी मांग को लेकर वो अड़े हुए हैं और दूसरा दिन है जब जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर है और इस दौरान सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर इलाज नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बिल्कुल चरमरा गई है। काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं मरीजों को। और अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की हम ये बात कर रहे हैं, जहां जूनियर डॉक्टर्स 2 दिन से हड़ताल पर हैं। आज उनका दूसरा दिन है हड़ताल को लेकर और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर यह हड़ताल जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं, जिसके कारण कि सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था जो अस्पताल की है वो बिल्कुल चरमरा गई है। सुपरिटेंडेंट ने बताया है कि सीनियर डॉक्टर्स मरीजों का इलाज कर रहे हैं और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका हड़ताल जारी है। उनकी मांग है कि उनकी मानदेय जल्दी ही बढ़ाई जाए, वरना वो इसी प्रकार हड़ताल को आगे भी जारी रखेंगे। और बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि अब बिहार के लोगों को जमीन का नक्शा विभाग उनके घर पर भेजेगी। अब ऑनलाइन संपत्ति का ब्यौरा विभाग ने रखने की तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने कहा है कि जमीन के दाखिल खारिज में जो दलालों का बोलबाला होता था उसे खत्म करने को लेकर यह प्रयास किया जा रहा है। दाखिल खारिज, जमाबंदी और एलपीसी के जितने भी बैकलॉग है सभी को 31 दिसंबर तक समाप्त कर लेना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर के बाद प्रमंडल स्तर की बैठक होनी है और अंचल अधिकारियों की कार्य की समीक्षा होगी। जिन अंचल अधिकारियों द्वारा दाखिल खारिज से संबंधित कार्य को पूरा नहीं किया जाएगा उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हमारे विभाग के अंतर्गत
मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी कोशिश और पहल है, सरकार भी इस पर पहले से भी लगी हुई है। हमारी प्राथमिकता है कि आम जनता, किसान, मजदूर, जो भी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका एक एक चीज, एक एक पेपर ऑनलाइन सिस्टम हो जाए, जिसके कारण आप अपने संपत्ति का सुरक्षा रक्षा देख सकते हैं कि हमारा जो ऑनलाइन संपत्ति दर्ज हो चुका है, कैसे उसको पहुंचेंगे। और बाकी नक्शा हो, चाहे खतियान हो, चाहे रजिस्टर 2 हो, जो भी चीज हो, टोटल चीज ऑनलाइन करने जा रहे हैं। और बहुत जल्द आपको मैं बताना चाहूंगा, ये पहल कर रहे हैं, पहल हुआ भी है कि ऑनलाइन आपका दाखिल खारिज हो रहा है। और यूके में कोरोना वायरस के नए घातक स्ट्रेन मिलने के बाद एक बार फिर से दुनिया दहशत में है। ब्रिटेन सरकार ने फिर से लॉकडाउन लगा दिया है। इसके मद्देनजर भारत सहित बिहार भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इसको देखते हुए भारत सरकार अलर्ट है। इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले लोगों की एंटीजी पीसीआर जांच की जाएगी और मामले में बिहार के डॉक्टरों की टीम की भी पैनी नजर है। पूरी तरीके से इस मामले को लेकर सचेत और गंभीर है और ब्रिटेन में जो कुछ ऐसे मामले आए हैं उसको लेकर पूरी संजीदगी बरती जा रही है। जो कोई भी ब्रिटेन से पैसेंजर्स आए हैं उनकी पूरी आरटीपीसीआर जांच कराई जा रही है और बिहार में ऐसे कोई मामले संज्ञान में नहीं आए हैं। बिहार का स्वास्थ्य विभाग लगातार सारे मामलों पे बहुत नजदीकी नजर रखे हुए, सतर्कता रखे हुए और उसका परिणाम आप देख रहे होंगे कि बिहार में जो एक्टिव केसेज है उसकी संख्या बहुत ही कम है। सर 4 जनवरी से स्कूल भी खुलना है, ऐसे में कितना हिदायत नहीं, जो कुछ भी जितनी भी चुनौतियां आई हैं, हम लोग चुनौतियों का सामना कर करके धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर आगे बढ़। और इसी के साथ बने रहेंगे इसी खबर पर, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि यूके में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिले हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया भर दहशत में है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है, जिसके कारण दुनिया भर में दोबारा से दहशत का माहौल पैदा होता जा रहा है। यहां तक कि ब्रिटेन ने लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी है। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, आखिर किस प्रकार का ये जो वायरस है किस प्रकार का है? जी बिल्कुल, आप देखेंगे फिर से एक बार दोबारा कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है और नया स्ट्रेन मिला है। इसको लेके यूनाइटेड किंगडम जो है पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट आते थे उस देश में उसको बंद कर दिया गया है। फिलहाल इसको देखते हुए इंडिया, भारत भी सतर्क है। इसी के मामले में आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी बयान दिया है। उनका साफ तौर पर कहना था कि इस स्ट्रेन को देखते हुए बिहार में भी पूरी तैयारी कर ली गई है और भारत जो है कोरोना से लड़ने में काफी सफल रहा है, बिहार भी सफल रहा है। तो हमारी जो मेडिकल टीम है उसकी लगातार पैनी नजर उस पे है कि इस स्ट्रेन को भारत में ना एंट्री किया देना चाहिए। ऐसे दोबारा स्ट्रेन जो मिले हैं उसके 2 मामले भारत में आए हैं, एक पंजाब में आए हैं और दूसरे केरल में आए हैं। तो जो भी मंगल पांडे का साफ तौर पर कहना था कि जो भी यूनाइटेड किंगडम से या इंटरनेशनल फ्लाइट जो दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं उनके सभी यात्रियों को आरटी-पीसीआर जांच की जा रही है ताकि इस स्ट्रेन को फैलने से भारत में रोका जा सके। बिहार के भी डॉक्टर जो है पैनी निगाह बनाए हुए हैं कि वो स्ट्रेन जो है फ्लाइट के माध्यम से, इंटरनेशनल टूरिस्ट के माध्यम से बिहार और इंडिया में न प्रवेश कर सके। जी
अभिषेक, और इसमें चिंता की बात यह है कि अभी कोरोना वायरस खत्म भी नहीं हुआ है और इसका एक नया स्ट्रेन आ चुका है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तरफ से भी कई दिशा निर्देश दिए गए हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि देश अपनी तरफ से बिल्कुल अलर्ट है। तो एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से देश ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, क्या इसी प्रकार की कुछ तैयारियां की गई हैं इस नए वायरस से लड़ने के लिए? जी बिल्कुल, इसी तरह की तैयारियां की गई है। जिस तरह मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री बता रहे थे कि भारत सरकार लगातार इस वायरस से लड़ने के लिए तो शुरू से ही तैयार था और इस वायरस से निपट भी गया। ठीक इसी तरह इस वायरस से भी निपटने के लिए पूरी तरह तैयारी बढ़ती जा रही है। और खास बात है कि अभी जो अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो रही है, स्कूल खोले जा रहे हैं, कॉलेज खोले जा रहे हैं। इस बाबत जब हमने मंगल पांडे से सवाल किया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि विशेष निगरानी रहेगी स्कूलों और कॉलेजों पे। जो दोबारा खोलने की अनुमति मिली है, विशेष निगरानी रहेगी, यानी कि अल्टरनेट डे पे अटेंडेंस बनाया जाएगा। यानी 50% जो छात्र होंगे एक दिन आएंगे, 50% अगले दिन आएंगे। तो पूरी तरह जो स्वास्थ्य महकमा है सतर्क है कि ये स्ट्रेन इंडिया में न घुसे। इंडिया में ऐसे इस स्ट्रेन के घुसने के कम चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि अभी से ही निगरानी इंटरनेशनल फ्लाइट और जो विदेश से आने वाले लोग हैं उस पर गहरी नजर रखी जा रही है। जी अभिषेक, जिस प्रकार से ये नया कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है, ऐसे में जहां सरकार एक तरफ अलर्ट है अपनी तरफ से, वहीं जरूरत है लोगों को खुद को भी सुरक्षित रखने की और खुद से अलर्ट रहने की। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और खेल मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे मंगल पांडे से मुलाकात करने आरजेडी प्रवक्ता से बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी ज्ञापन सौंपने उनके कार्यालय पहुंचे। इस दौरान मृत्युंजय तिवारी ने पटना के मोइनुल हक स्टेडियम की सुरक्षा की मांग की, साथ ही बिहार के खिलाड़ियों की सुविधा को चुस्त दुरुस्त करने की मांग भी की। खेल मंत्री मंगल पांडे ने भी भरोसा दिलाया कि उनके ज्ञापन पर हर संभव ध्यान दिया जाएगा और जल्द से जल्द इस पर कोई न कोई कार्रवाई की जाएगी। व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए अपनी मांगों को लेकर हम बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते आज माननीय खेल मंत्री जी के प्रभार में श्री मंगल पांडे जी हैं, उनसे मिलकर के एक ज्ञापन हमने दिया है और मांग की है कि बिहार में खेल की दयनीय व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए। मोइनुल हक स्टेडियम की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रहा है, वो भगवान के भरोसे है। सीआरपीएफ जाने के बाद इन सारे विषयों को लेकर के हमने ज्ञापन दिया, अपनी बात रखी है। 15 दिनों के अंदर अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। मृत्युंजय तिवारी जी बहुत पहले से ही खेल और खिलाड़ियों को लेकर अपनी बातों को कहते रहे हैं अपने संगठन के माध्यम से, और हमेशा खेल और खिलाड़ियों के मुद्दों को जब भी उन्होंने उठाया है सरकार ने उन विषयों की ओर ध्यान दिया है। आज भी कई विषयों को लेकर मृत्युंजय तिवारी जी ने खेल खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर, उनके और जीवन की बेहतरी को लेकर और मोइनुल हक स्टेडियम को लेकर अपने विषयों को हमारे सामने आज विचार के लिए रखा है। हमको ज्ञापन दे रहे हैं खिलाड़ियों के। और पेपरवार पुलिस ने टीपीसी के एरिया कमांडेंट आदेश मंजू को गिरफ्तार कर लिया है। आदेश गंजू पर हत्या, लूटपाट, टेरर फंडिंग और पोस्टरबाजी समेत कुल 9 से अधिक मामले दर्ज थे। पुलिस गिरफ्त में आए आदेश गंजू के ऊपर कोयला व्यवसायी साबिर अंसारी की हत्या, मैक्लूसगंज के जेएमएम नेता मदन साहू हत्या समेत सीसीएल अधिकारियों के साथ मारपीट, टेरर फंडिंग और पोस्टरबाजी के मामले दर्ज थे। पिपरावार पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे चतरा जेल भेज दिया है। इस बाबत पिपरावार थाने में टंडवा एसडीपीओ विकास पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। पिपरावार पुलिस ने टीपीसी के एरिया कमांडेंट आदेश गंजू को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आदेश गंजू पर हत्या, लूटपाट, टेरर फंडिंग, पोस्टरबाजी समेत कुल 9 मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा दिशा निर्देश के अनुसार चलाए जा रहे अभियान के दौरान आदेश गंजू को गुप्त सूचना मिली थी। ये अपने घर गांव आए हुए हैं, उसी में एक टीम गठित किया गया। टीम गठित के दौरान इसे धर दबोचा गया। उनके ऊपर बहुत संगीन अपराध बहुत सारी कांड हमारे थाना में दर्ज है। अभी तक 8 कांडों मेरे थाना में, एक मैक्लूसगंज थाना में कांड दर्ज है। इस सारे में संगीन अपराध किए हुए हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।
कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे सिवान की, जहां के बरहड़िया प्रखंड स्थित थाना मोड़ के पास राष्ट्रीय बजरंग दल ने आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय थाना प्रभारी और सीओ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही इस दौरान पुतला भी दहन किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक इससे पहले एक एनजीओ के द्वारा मीरा छपरा में अवैध रूप से चल रहे बुचर खाने में स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर छापेमारी की गई थी। इस दौरान अवैध मांस भी जब्त किया गया था, जिसके वरीय अधिकारियों द्वारा आदेश दिया गया था कि क्षेत्र में जितने भी अवैध रूप से बुचर खाने चल रहे हैं उस पर छापेमारी कर कार्रवाई की जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन की रवैये देखकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखने को मिला है। सिवान से ये खबर है, जहां के बरहड़िया प्रखंड स्थित थाना मोड़ के पास राष्ट्रीय बजरंग दल ने आक्रोश मार्च निकाला है और इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय थाना प्रभारी और सीओ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे पुतला फूंका जा रहा है प्रशासन का और मुर्दाबाद के नारे भी लगातार लगाए जा रहे हैं बजरंग दल की ओर से। विरोध जताया गया है जो अवैध तरीके से गौ हत्या करके गौ का मांस बेचा जा रहा है बरहड़िया के आसपास के विभिन्न पंचायतों में, इसी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। ये लगातार कई वर्षों से चल रहा है। कई विगत हम लोगों ने प्रशासन को आवेदन भी दिया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसीलिए हम इसको कड़ी निंदा करते हैं और जितने भी राष्ट्रीय बजरंग दल कार्यकर्ता हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यह हम लोग का पहला संघर्ष है। अगर इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं किया जाता है तो ये अभी बहुत छोटा सा प्रदर्शन है, बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे और प्रशासन इसको समर्थन करने के लिए भोगने के लिए तैयार हो जाए। लगातार कई वर्षों से सिवान जिला में और खासकर बरहड़िया थाना में अवैध बुचड़खाना चल रहा है, जिसके सूचना जिला प्रशासन को कई बार दिया गया और स्थानीय प्रशासन को भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और हाल ही के करीब 1 महीना पहले यहाँ छापामारी हुआ था मीरा छापर गाँव में, जहाँ 40,000 किलो मांस बरामद हुआ, लेकिन उसमें अभी तक FIR नहीं हुआ और जिला प्रशासन से बात करने के बाद टाल मटोल किया जा रहा है और जो जब्त हुआ वो मांस क्या हुआ इसका भी पता नहीं चल रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें कि नरपतगंज पुलिस ने शराब की एक बड़ी खेप को जब्त किया है। एक एम्बुलेंस और ट्रक में भरकर शराब बंगाल से लाई जा रही थी, जिसे नरपतगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा है। चेकिंग के दौरान एम्बुलेंस में मरीज और उसके परिजन बनकर बैठे शराब कारोबारियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। एम्बुलेंस ने शराब के कार्टून का बेड बनाकर उस पर एक व्यक्ति को मरीज बनाकर सुलाया गया था, जबकि अन्य व्यक्ति साथ बैठे हुए थे। वहीं एम्बुलेंस के साथ ही चल रहे एक ट्रक की भी तलाशी ली गई। यहां से भी पुलिस को भारी मात्रा में शराब की कार्टून मिली है। इस मामले में कुल 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी शराब तस्करों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। कम से कम 15 कार्टून तो है भरा हुआ, 20 कार्टून शराब भरा हुआ है। और ये शराब तस्करी माफिया लोग का ये नया ट्रेंड आया है। ये एम्बुलेंस जो मरीज धोने का काम आता है, जिसमें शराब भर के इसको लिए जा रहा है ताकि पुलिस को धोखा दिया जा सके। और फिर जैसे आपने ट्रक में भी देखा है, डाला के नीचे इस शराब को रखा गया है ताकि पुलिस को भी धोखा हो जाए कि खाली ट्रक है। लेकिन नरपतगंज पुलिस के द्वारा बड़ी सूझबूझ की परिचय देते हुए दोनों माफिया को पकड़ा है और 7 आदमी को गिरफ्तारी की है। बाकी जिस हिसाब से एम्बुलेंस से तस्करी हो रही है, क्योंकि जहाँ तक पुलिस है वो जहाँ तक संभव वहाँ तक चेक कर लेती है और किसी कभी कभी मिस हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम चेकिंग हो रहा है, अच्छा से चेकिंग हो रहा है। चेकिंग के कारण ही इतना शराब नरपतगंज पुलिस के द्वारा पकड़ी जा रही है।
अगली खबर किशनगंज से है, जहां संदिग्ध स्थिति में ई रिक्शा चालक का शव बरामद किया गया है। किशनगंज बहादुरगंज मुख्य पथ पर कदमर पुल के पास गुरुवार की सुबह एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिला। शव की पहचान शहर के लाइन मोहल्ला निवासी रोहित राय के रूप में की गई है। सूचना मिलने पर सदर थाना के पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। सूचना मिलने पर एसडीपीओ अनवर जावेद भी मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। बताया जाता है कि मृतक युवक ई रिक्शा का चालक था। लाइन पाड़ा स्थित अपने घर से बुधवार शाम को रोज की तरह ई रिक्शा लेकर किराए के लिए निकला था। और जिला परिषद में चीफ इलेक्शन ऑफिसर के रवि कुमार ने गुरुवार को प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले के संशोधित मतदाता सूची का पुनरीक्षण और उससे संबंधित बाकी जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि वो प्रत्येक बूथ पर संशोधन किए गए मतदाता सूची की समीक्षा कर रहे हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय के निर्देशानुसार जिले के हर बूथ पर संशोधन मतदाता सूची बनाने की घोषणा हुई थी, जिसके तहत कई नए मतदाताओं का नाम जोड़ा गया, वहीं कई लोगों के नाम हटाए भी गए थे। ऐसे में विभाग के पदाधिकारी समीक्षा के कार्य में जुटे हुए हैं। ऐसे में किसी भी समय चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसको लेकर संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन आवश्यक है, जो कि अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अभी स्पेशल समरी रिवीजन चल रही है, उसका नया इलेक्टर के जानकर छोड़ने के लिए, उसके साथ साथ में किसी का इलेक्टर रोड में मिस्टेक होगा मतलब करेक्शन करने के लिए, उसके संबंध में आज वो रेगुलर फील्ड विजिट है, वो फील्ड विजिट के लिए आया है। तो कहाँ जाएंगे अभी कहाँ पर कुछ बूथ पर हम लोग यहाँ पर जेंडर रेशियो काफी खराब है, मतलब कितना महिला उसी वोटर लिस्ट में रहना चाहिए था, उसका भी कम लग रही है उसी को, तो इसलिए फील्ड विजिट जाकर उसको वेरीफाई करेंगे किस कारण से कम। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे जमशेदपुर की, जहां जन कल्याण समिति के मुख्य संयोजक बबलू दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई समस्याओं को सरकार के सामने रखा और जल्द से जल्द समाधान करने का माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया। वहीं जन कल्याण समिति के मुख्य संयोजक बबलू दास ने कहा कि बिना IRDP के वृद्धा पेंशन, सामाजिक पेंशन, विधवा पेंशन होना चाहिए। मकर संक्रांति में 3 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। साथ ही साथ गुड़, अरवा, चावल, तेल की 1 सप्ताह पहले व्यवस्था होनी चाहिए। फेरी वालों और छुट्टी और छोटी दुकानों को आधार कार्ड के छाया प्रति के आधार पर लोन मिलना चाहिए। किसानों का धान क्रय अविलंब होना चाहिए। बता दें कि मांग सरकार के सामने मीडिया के माध्यम से रखी जाए, ताकि जनहित को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द समाधान हो सके। और का ही नहीं बल्कि पूरा झारखंड का जो स्थिति है वर्तमान में, वृद्धा और विधवा पेंशन IRDP बिना किसी का नहीं हो रहा, ये दुर्भाग्य है। जबकि ये IRDP का सर्वे 2001 को हुआ है, 2002 को नोटिफिकेशन या सूची निकला है, जो 18 साल हो गया है। और जो वृद्धा पेंशन को जो मिलना चाहिए, जो असहाय है, उसमें सरलता करनी चाहिए। और विधवा पेंशन में भी पति मरने के बाद सर्टिफिकेट भी यथेष्ट है, तो ये होनी चाहिए। और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एडिप योजना के अंतर्गत द्वारा रोहतास जिले के नारसिंहगंज प्रखंड मुख्यालय पर 262 दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल और बैसाखी ईयरफोन का वितरण किया गया, जिसका विविधता उद्घाटन प्रखंड प्रमुख पवन कुमार, अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ के जिला अध्यक्ष अमित कुशवाहा और मुखिया चंदन कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर नारसिंहगंज प्रखंड के सभी 12 पंचायत से आए दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल, बैसाखी, व्हील चेयर, कान का मशीन और मानसिक रोग का उपकरण वितरण किया गया। इस दौरान सभी दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। भारत सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्रालय द्वारा नारसिंहगंज प्रखंड में 12 पंचायत, उसके बाद नगर पंचायत, सभी में 262 विकलांगजनों के लिए ट्राईसाइकिल, बैसाखी, ईयरफोन इत्यादि संसाधन आए हुए हैं। और कैमूर पुलिस ने अधौरा पहाड़ी क्षेत्र पर दुर्गावती नदी के किनारे महुआ से शराब बना रहे दर्जनों भट्टियों को नष्ट किया है।
वहीं मौके से एक शराब कारोबारी को भी पकड़ा गया है। उसी के निशानदेही पर राशन बांटने वाले डीलर के घर में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान घर से 60 बोरी महुआ बरामद हुआ है। कैमूर एसपी दिलनवाज अहमद ने बताया ही कि अधौरा थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में दुर्गावती नदी के तट पर महुआ से अवैध शराब बनाने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। ये सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों भट्टियों को ध्वस्त किया है और एक राशन बांटने वाले डीलर के घर छापेमारी करते हुए 7 बोरा महुआ बरामद किया है। बताते चले कि डीलर और शराब तस्कर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मिल रही थी कि अधौरा थाना क्षेत्र के सुदूर इलाके में दुर्गावती नदी के किनारे बड़े पैमाने पर नदी के किनारे अवैध शराब भट्टी का निर्माण किया जा रहा है। इस पर एक टीम बना करके एएसपी अभियान थानाध्यक्ष अधौरा और डीएसपी दल के साथ भेजा गया। वहाँ कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया और वहाँ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि आथन गांव का एक व्यापारी है जिससे महुआ ला करके शराब बनाते हैं। फिर वहाँ भी छापामारी की गई तो वहाँ 60 बोरा महुआ और 50,000 रुपये के साथ जो डीलर थे उनकी गिरफ्तारी हुई। दोनों को भी जेल भेजा गया। और कैमूर पुलिस ने अधौरा पहाड़ी क्षेत्र पर दुर्गावती नदी के किनारे महुआ से शराब बना रहे दर्जनों भट्टियों को नष्ट किया है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।